मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भावेंद्र ब्लॉग में लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे, बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि राधे राधे। आज एक तो रात में सोई नहीं है, बगल में कीर्तन हो रहा है तो पूरी रात। अभी तो कुछ कम है तो मेरी आवाज़ आपको थोड़ी बहुत सुनाई भी दे रही होगी। मैं बोल भी नहीं पाई थी, कल का ब्लॉग भी मेरा नहीं कर पाया। सोचे कि बनाऊंगी। अब मेरी पूजा हो गई, आपको मैं लल्ला के दर्शन कराती। ये देखिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नीतू भावेन ब्लॉग। और जैसे कि मतलब मैं कल से आई हुई हूँ, बट कल से आने के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। मैंने क्या, बुआ ने भी वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि हमारे घर के जस्ट सामने ना किसी का गृह प्रवेश हुआ है और उसने कल रात से नहीं बंद हुआ। अब बुआ झाड़ू लगा रही हैं और उनका लाला बैठा हुआ है फुल लाउड में। पूरी रात हम लोग बैठ के निकाले। जब ज्यादा शोर होता है ना तो फिर सर भी बहुत दुखता है। बुआ कल से वीडियो भी नहीं बना पाई हैं। वीडियो तो छोड़ो, वॉइस ओवर पे भी नहीं कर पाई हैं। अभी भी नहीं बोल पा रही, कह रही है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेरी वॉइस तो आएगी नहीं। इतना जोर बज रहा है, सोचिए। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बना रहे हैं पुलाव। मैं नहीं बना रही, दीदी बना रही। मैं बस सर्व कर रही, दीदी के साथ में लगी हुई हूँ। तो ये है सब्जी, आलू मटर गोभी, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं फ्राई राइस मसाला, अच्छा लगता है। और ये है लॉन्ग राइस। तो मैंने इसको आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया है। 2 गिलास चावल, 2 गिलास पानी। अभी किचन मेरा ऐसा है। और आज मतलब कल से आर ओ ख़राब हो गए, पानी तो नहीं आ रहा, तो फिर मैंने मोटर का पानी भर के इसमें रख लिया, 1 बाल्टी पानी। और किचन में जब 2 बाल्टी में पानी भर के रख दिया है और लगे अपने काम में भी। और श्रेया सारा दिन मोबाइल लेती हो। अन्ना चलो तुम्हें फोन देख। सब लोग वेट कर रहे हैं कि पुलाव 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 पुलाव। सामने वाले घर में भंडारा है, तो जाओ ना भंडारा खाने। भंडारे में जाओ। हम कह रहे हैं कि हम पुलाव खाएंगे। अब जबकि भंडारे का निमंत्रण भी आया है, फिर भी नहीं जा रही हो। कितनी ढीठ हो। बहुत ठीक है हम लोग, क्योंकि हमें आपके हाथ का पुलाव खाना है। न जा रही, न जाने दे रही है। हम आपको बोले कि आप चले जाइए, 2:30 बज के पुलाव क्या कर, अच्छा आप लोग ये खेल रहे हो। हाँ दीदी डाल रही है। फोड़ देंगी बुआ। ऐसा मत बोलो जरा। आ जाएगा, 2 गिलास चावल आ जाता बनाते, लेकिन इसमें है ना कि वेजिटेबल भी डाली है, इसलिए ऐसा लग रहा है। जा रही हो श्रेया, रुको ना। आज अभी आपको भी काम है, हमें भी काम है, इसलिए हम जा रहे हैं। मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन अचानक। कोई बात नहीं, हम दोबारा आएंगे, होली के बाद आएंगे आपसे मिलने। हाँ ना, आएंगे। खटपट करेगा, कुछ नहीं करेगा। राधे राधे, जय श्री राधे। सकते हैं कपड़े लेने। ये लल्ला कपड़े तो साढ़े उड़ गए लल्ला। रुको, कपड़े तो इधर थे, वो भी हो गए। रुको, पहले मैं इसको बंद कर, ठीक है ना, फिर जाएंगे तुम लोग खोलेंगे। चलो, ये बैग आपका धुला है मम्मा ने, बीवन दादा का। बिटू दादा ट्यूशन लेके गए थे तो नहीं धुला है, सूख गए मम्मा कपड़े। लो बाल्टी रखो लल्ला, बाल्टी नीचे रखो। लल्ला आपको बैग तो बिल्कुल नया नया हो गया। गंदा हो गया। साफ कर दी है मम्मा बेटा। अब भी गंदा हो गया। नहीं गंदा है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो रखे है थोड़ा सा मलाई, तो वही जा रहे मथेंगे, मक्खन निकालेंगे और लल्ला के लिए भोग लगाने के लिए हो जाएगा। ये देखिए कितनी मलाई है। ये है कि बच्चों के लिए घी मिल जाता है खाने के लिए फ्रेश, और लल्ला के लिए भी हो जाता है हमारे मक्खन। राधे राधे, जय श्री राधे। तो कर रहे हैं पैकिंग। कहाँ जा रहे हैं आप लोग को पता ही चल जाएगा। और सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। ये देखिए पूरा मेरे कमरे का। और पढ़ाई करो तुम लोग, मैं तुम लोग कहीं देख रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना। बीटू मुंह से बोल बोल के, ओके। बीटू क्या बोल रहा है आप लोग समझते ही नहीं होंगे, लेकिन मैं समझ जाती हूँ। और मेरी अलमारी का हाल देखिए, ऐसा इसलिए रहता है ना क्योंकि बच्चे भी खोलते रहते, सब करते रहते। बच्चे भी कुछ हो तो निकालते रहे हर जगह से। देखिए हो गया, कर लूँ पैकिंग। तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो ऐसे अलमारी बना रहे थे, पैकिंग कर लिए हैं। तो क्या मिला मैं आपको दिखाती हूँ। शादी की एल्बम, ये देखिए शादी की एल्बम। बस यादें रह जाती हैं।
एंगेजमेंट की मेरी फ़ोटो। और ये देखिए, क्या तो रहे, बस यादें रह जाती। और ये यादें ना बहुत अच्छी है मेरे लिए, बहुत ख़ास। और ये देखिए, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये एंगेजमेंट की दिखाया मैंने। और ये हरिद्वार की थी फ़ोटो, देखिए मैं हूँ। ये फ़ोटो मेरे कमरे में भी लगी है। बस इनको देख सकते हैं। और चलिए, बस यादें रह गई मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं। राधे राधे, जय श्री राधे। तो खाना हो गया है। अब दीदी बोली जाओ तो अपना काम कर लो जो करती हो, और किचन का मैं देखती हूँ तो अपना ब्लॉग बना लो। और आज झलक भी नहीं है, झलक चली गई। हम लोग को जाना है, मैं आपको बताती हूँ। पहले इस कमरे में ज़्यादा अच्छा है। कल तो ना पूछिए, कल नहीं बना पाए थे, आज शांति है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। और आज मैंने बताया कि पहले घर नहीं जाना था, अनन्या आ गया, 2 दिन हो गया उनको गए, और इसमें 3-4 दिन की छुट्टियां हैं। बच्चों को मेरे एग्ज़ाम कल ख़त्म हो जाएगा, और कल उनके स्कूल में होली सेलिब्रेशन है। मतलब कि बच्चे जाएंगे, जो टाइम में एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद बच्चे होली सेलिब्रेशन वहाँ स्कूल में ही करेंगे। तो गुलाल वुलाल लेके जाना है बच्चों को, वो भी सब ला लिए हैं। ट्यूशन जब ले गए थे बच्चों को तभी ला लिए थे। और आयु का भी कल एग्ज़ाम है, तो पहले नहीं जाना था, और था कि यहीं रहेंगे होली में, बच्चे सब साथ में रहेंगे, होली खेलेंगे, और होली बच्चों का ही त्यौहार है। तो फिर अनन्या आगे चली गई। अब अनन्या आगे ने कहा कि हम नहीं आएंगे, हम होली गांव की मनाएंगे, और उन लोग के पेपर 6 तारीख को है। दीदी बोली कि अब क्या कर सकते हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं। तो अच्छी बात है, होली घर में ही मनाना चाहिए। और हमारे घर के बड़े हैं, हमारा इंतज़ार करते रहते हैं कि छुट्टियां हो तो बच्चे घर आए। तो चलिए घर ही चलते हैं। फिर मम्मी, मेरी सासू माँ ने मुझे मतलब कि ये नहीं कहा कि घर आओ, उन्होंने बोले बच्चे जहाँ रहें, बच्चे खुश रहें बस। तो फिर मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी कल हम घर आ रहे हैं। कहीं का है अवतला मम्मी कह रहे मतलब कि लड़का यहाँ क्यों नहीं है, होली के साथ लड़का क्यों नहीं। तो हम कहने होगी मम्मी खेल नहीं, अपने में खेल नहीं, और कहा है। तो बस वही है कि अब कल घर जा रहे हैं। और अचानक तैयारी बनी, नहीं जाना था, शाम को प्लानिंग बनी कि हाँ बताए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मुझसे कुछ गलतियाँ होंगी तो बताइएगा, और मेरा ब्लॉग पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। और मैंने कई बार बोला है आप लोगों से कि यूट्यूब में आप अगर आते हो और लॉयल रहो, जैसे हो वैसे रहो, ज़्यादा दिखावा मत करो, आप जैसे वैसे रहो, फेक मत बनो कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। अगर आप कुछ, आपको इतनी मतलब कि आपकी ऑडियंस जो है भी है कि नहीं, लोग जो आपको देखते हैं, पर डे देख रहे हैं, तो आपको जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना वैसे ही रहो आप। मेरा प्रयास भी ये रहता है कि मैंने कभी इस पे फोकस नहीं किया कि मैं जैसी हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है। बस मुझे मेरा ब्लॉग कंप्लीट होना चाहिए। और आज का दिन मैंने कई बार बोला, मैं एडवांस में ब्लॉग शूट करके रखती हूँ। जैसे कल इतना शोर हो रहा था, यहाँ बगल में मैंने बताया कि गृह प्रवेश किसी का था। देखो मैं किसी चीज़ को मना नहीं करती हूँ, ये कहा हर एक चीज़ के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं करता है। मतलब कि जब भीड़ भाड़ में जाओ ना, तो सिर्फ लोग, आप समझ सकते होंगे, और जब आपको ऐसे देखते हैं ना तो लोगों के मन में सवाल आता है, और अब पूछते ही पूछते हैं, इसलिए थोड़ा सा मन नहीं करता कहीं जाने का, सच बता रहे। और रोना ही है। देखिए थोड़ी सी बात उनके बारे में, उनकी चर्चाएं होती हैं, चलिए और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे। सिर्फ रोना आता है मुझे, सिर्फ पता नहीं क्या है। और कुछ नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है। अगर
कई बार मैंने बोला है, सामने वाले व्यक्ति अगर मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कभी कि तुम कैसी हो, क्या चल रहा है, मैं बोलती मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जो भी बहुत अच्छा है। और रही बात तो मैंने कुछ छुपाया ही नहीं, मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को पता ना हो मेरे बारे में। और मैंने बोला ना, मैं इकलौती हूँ कि मैं अपने मायके, ससुराल, ननिहाल, चाहे कहीं भी हो, जो सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा एक्टिव है। बाकी लोग इंस्टा में रील्स वगैरह और हर फोटो वगैरह डालते रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि जितना मैं हूँ, क्योंकि मेरा काम है देखिए। और यूट्यूब मैंने कई बार आप लोगों से बोला, जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया, चलिए अच्छा है और बहुत अच्छा। मैं तो सोचती हूँ कि हे कान्हा, धन्यवाद, धन्यवाद कान्हा, कि सिर्फ आपकी वजह से चैनल मेरा मोनेटाइज हो पाया। आप हैं, और कुछ लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। आप लोग, वो ऑडियंस मेरी आप लोग, जो आप लोगों ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। और कई बार बोला है, जिसमें बैकग्राउंड से आती हूँ, हर एक चीज़ के सर पे पल्ला है, घूंघट है और हर एक चीज़ है, तो उस हिसाब से मैं सोशल मीडिया में आई हूँ। और इनके जाने के बाद मैंने 1-2 महीने मैंने अक्टूबर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था, सोच लीजिए। और उस समय मेरी स्थिति क्या थी, और मुझे पता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यही था कि जो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, क्या मुझे देंगे? 1 रुपया नहीं देंगे। और वो जो बेचारी का टैग लगता है ना, बेचारी, मान लीजिए आज मेरी थोड़ी बहुत मदद हो जाती, लेकिन कब तक, कब तक? सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने अपने खर्चे हैं, और उसी पर डिपेंड कर किसी के सहारे बैठी रहूँगी ना, जीवन भर बैठी रह जाऊँगी, कुछ ना कर पाऊँगी। आज मैं ये कर रही हूँ, लेकिन मैं आगे चल के कोई और काम करूँगी, कुछ ना कुछ मुझे करना है। और इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। बच्चे चलो ठीक भी होते तो, लेकिन बच्चों में जैसे मैंने बताया कि कभी कभी लगता है कि हे कान्हा, जितना संघर्ष आपने मेरे जीवन में ही लिखा है, सबका देखती हूँ सब बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे साथ ही कोई ऐसा होता है प्रभु। लेकिन फिर बोला ना, सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाता है। सत्संग आप अच्छी अच्छी बातें सुनो, फिर सुनो उसको, अपने जीवन में धारण करो, तो फिर ये समझ में आता है कि हे प्रभु, मेरे ही कुछ कर्म ऐसे बने होंगे पूर्व जन्म के, जो मुझे ऐसा जीवन मिला, ऐसा जीवन मिला। और कभी भी मैं कभी कोसती हूँ अपने आप को, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मैं अपने आप को क्यों कोसूँ, क्यों? कोसना नहीं है, रोना नहीं है, जीवन जीने का नाम है। अच्छा, किसी के जाने जीवन नहीं रुकता है, लेकिन उस जीवन उस हिसाब से रहता भी नहीं है आपका। जो चला गया सो चला गया, कभी लौट के नहीं आएगा, लेकिन आपका जीवन उस तरह कभी नहीं रह सकता जिस तरह पहले से था, नहीं रह सकता है। कह तो रहे, कहना बहुत आसान होता है, हर एक चीज़ मैं खुद कहती हूँ, और जब वो इंसान फेस करता है ना, जिसके साथ हो रहा है ना, वो सिर्फ वही जानता है। आपको जो तकलीफ है सिर्फ आप समझोगे, आपका हाथ जल गया है तो आपको दर्द होगा, वह एहसास आपको तकलीफ होगी। सामने वाला बस दुख व्यतीत कर सकता है कि हाँ बहुत दुख हुआ, तो दर्द आपको होगा, किसी को नहीं होगा। उसी तरह जीवन आपका है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आपको बेहतर पता होगा, और किसी को नहीं पता। सच बता रहे हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, जितना बेहतर आप अपने आप को समझोगे उतना कोई नहीं समझेगा। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप से खूब प्यार करो, खूब, कि हाँ मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, और हे कान्हा, कोई साथ दे चाहे ना दे, आप रहना, आप देना मेरा साथ। और अपना कर्म करते रहो। मैंने कई बार बोला है, कर्म कर्म आपके जो बनते हैं आप करते रहो, अपना दायित्व निभाते रहो बस। चाहे वो इंसान कैसा भी हो, कितने से कितना बुरा व्यक्ति हो, उसके सामने आप हमेशा नर्म रहो और झुको। ये बार बार मतलब कि ऐसा नहीं है कि झुकने से इंसान छोटा हो जाता है, वो आपका नेचर है। अगर आप किसी के सामने झुक रहे हो तो आपका नेचर है, उसके लिए आप कभी मत बदलिएगा। आप जैसे हो वैसे रहो। मैंने कई बार बोला, आप जैसे हो वैसे रहो, किसी कॉपी मत करो, और जैसे हो लॉयल रहो, बिल्कुल लॉयल, बिल्कुल। इंसान सबसे गलतियाँ होती हैं, और हर इंसान हर एक रिश्ते में बेहतर नहीं होता है, कोई भी बेहतर नहीं होता है। तो जीवन सिखाता है बहुत कुछ, और जो होता है प्रभु ने आप लोग के सब लोग बेहतर सोच रखा है, सब कुछ बेहतर सोच रखा है। और अच्छे संस्कार बच्चों को दीजिए, अच्छी परवरिश, और अपनों बड़ों का सम्मान, छोटों को आदर, बस यही है जीवन।
अपना व्यवहार आप ऐसा बनाइए कि जहाँ जाओ तो आपकी चर्चा हो आने का। अपना व्यवहार आप ऐसे बनाइए कि अगर आप कल जाना है तो सबके आपके आपके आगमन का इंतजार करे कि हाँ व्यक्ति आ रहा है। वहां से आओ, अपनी आप ऐसी छाप छोड़ के आओ कि सामने वाला व्यक्ति आपको देख के रो दे कि इंसान चला जा रहा है, तो इसके जाने से मेरा घर सूना हो जाएगा। तो ऐसे जीवन है, और अपनी छाप ऐसे ही आप हर जगह छोड़ो। सच बोल रही हूँ, ये नहीं कि हो गया व्यक्ति जा रहा है, जाओ इसके जाने से ऐसा ही ऐसा। ये मेरा मानना है और मैंने उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ, सबको मैं अपना जीवन जीने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी किसी को मैं दुख ना बजूँ, किसी के दुख के जरिए ना बनूँ और किसी को रो लाऊँ ना, क्योंकि मैं खुद ही हारी हुई हूँ। किसी को कितना रोना नहीं, स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और जब थक जाती हूँ ना तो भी बहने लगते हैं। और तो अपना रिश्ता ऐसे बनाइए सबसे। और मैंने बोला था कि आप साबुन नहीं हो जो हर जगह सफाई करते फिरते रहो, रिश्ते चमकाते रहो। नहीं, आप अपना जीवन बेहतर बनाओ। और कोई भी हो, मैंने कई बार बोला, कोई भी हो, कोई भी अगर रिश्ता बनता है तो बना सको। ये रिश्ते बहुत अनमोल है। पैसा नहीं है, आज नहीं है तो कल आ जाएगा। और रिश्ते चले गए ना तो रिश्ते कभी नहीं आते। और पैसा बहुत बड़ी चीज, पैसा जीवन जीने के लिए बहुत अनमोल होता है। पैसे के बिना आप लाइफ स्टाइल से जी सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो। और पैसा नहीं तो इंसान मर भी सकता है, जिसको 1000 बीमारियां हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी पैसा है फिर भी आपके पास जीवन नहीं बचता आपका। तो जीवन में हर एक चीज जरूरी है, बैलेंस। चाहे रिश्ता हो चाहे पैसा हो, हर एक चीज ज्यादा ना हो। जब हमारे पास कोई चीज ज्यादा होती है ना, उसका हम गलत उपयोग करते हैं, चाहे हर एक चीज हो। और रिश्ते, मेरा मानना है कि आज की डेट में सबसे बड़ा आपके जो ताकत है परिवार है। अगर आपके पास वो है ना तो आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हो। और वो नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि वही सबसे अनमोल चीज होती है आपके जीवन में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। प्लीज अपनों की कद्र करिए, जो है आपके जीवन उनकी कद्र करिए आप लोग। बस मैं आपसे यही बोलूंगी, जो है उनका कद्र करिए। और बड़ों कोशिश करिए कि हमेशा बड़ों का सम्मान कर सके। बड़ों का सम्मान जो हमारे पास है उनका सम्मान कर सके, क्योंकि जाना कुछ नहीं है यहाँ से। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट।